हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और ये जो टॉपिक है फैक्टर्स बिहाइंड माय फेलियर। मैं फेल क्यों कर रहा हूँ, बार बार मैं फेल कर रहा हूँ। कुछ तो कारण होगा, ये आपके माइंड में जरूर आता होगा। आप कभी कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो पता चलता है कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल समय निकल गए, कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, वहीं के वहीं हैं आप। ठीक है, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। क्या कारण हो सकता है ये आपको जानना जरूरी है। आपने दुनिया भर की ये पढ़ लिया, बुक्स पढ़ लिया, कोचिंग्स कर ली, इसकी वीडियोस उसकी वीडियोस, पता नहीं क्या क्या कर लिया आपने, फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है आपका कि सबसे बड़ा फैक्टर है गाइडेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप वेटेज की बात करेंगे तो 45% इसी को दिया गया है। रीजन क्या है कि अगर सही गाइडेंस रहा तो सिलेक्शन हो जाता है, अगर गाइडेंस नहीं रहा तो जमाना लग जाएगा सिलेक्शन होने में। एक बेसिक सा चीज है। जैसे अगर मुझे मान लीजिए कि बीए पढ़ना है तो टीचर भी मेरा बीए होना चाहिए। मुझे बीकॉम पढ़ना है, टीचर भी मेरा बीकॉम होना चाहिए। अगर मुझे बीएससी पढ़ना है तो टीचर भी मेरा बीएससी होना चाहिए। सब सही है, टीचर ये पढ़े हुए रहते हैं। और बीटेक करना है तो टीचर मेरे भी बीटेक होने चाहिए। अगर आपको एमबीबीएस पढ़ना है, दैट इज डॉक्टर करना चाहते हो, तो टीचर भी डॉक्टर होता है आपका। अब हम थोड़ा सा और इस पर फर्दर स्पेशलाइजेशन करते हैं। अगर मुझे मान लीजिए कि आईआईटी जाना है, ठीक है, तो आईआईटी के लिए कौन सा टीचर चाहिए मुझे, जो खुद एक आईआईटी पढ़ा हुआ हो। ना कि मुझे वीआईटी वाला टीचर चाहिए, एमआईटी वाला टीचर चाहिए, एनआईटी वाला टीचर चाहिए। ये सारे टीचर वो काम नहीं करेगा जो एक आईआईटी का लड़का क्वालिफाई करके खुद एक टीचर बन गया, मतलब पढ़ा रहा है चाहे जो भी, और उसके गाइडेंस में आप पढ़ेंगे तो आप आईआईटी निकल जाएंगे। अगर आप एमबीबीएस की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पर अगर आप एम्स जैसा टॉप मोस्ट कॉलेज की बात करते हैं, तो अगर आपको फैकल्टी खुद एक एम्स से, अगर मान लीजिए कि एमबीबीएस पढ़ा हुआ है, तो उसका पढ़ाने का तरीका ही कुछ और है। वो खुद एमबीबीएस क्वालिफाइड है एम्स से, तो वो चाहे कोई भी सफदरजंग हो, या फिर आप मान लीजिए कि कोई भी स्टेट का जो मेडिकल कॉलेज होता है, चाहे सब जगह आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि बहुत टॉप मोस्ट एग्जाम होता है, सुपर का एग्जाम नहीं। अगर आप बैंक पीओ की तैयारी करते हैं सेम तरीके से, मान लीजिए कि आपका ड्रीम जॉब है स्टेट बैंक, तो इसका भी टीचर वही होना चाहिए जो खुद एक स्टेट बैंक में एक जॉब कर, मतलब जॉब कर रहा, क्वालिफाई किया है। मान लीजिए आपका टीचर खुद एक पीओ है, ठीक है, और वो खुद एक एसबीआई का क्वालिफाइड है। अगर इसने सिलेक्शन लिया है तो आपका भी सिलेक्शन करा सकता है। अब प्रॉब्लम यही होता है, लोगों के पास फैकल्टी वैसे नहीं रहते जैसे चाहिए, वो खुद अनक्वालिफाइड होते हैं, उनका खुद कभी सिलेक्शन नहीं होता है और वो पढ़ाते हैं, इसलिए रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ पाता है। और यही कारण है गाइडेंस। गाइडेंस इसलिए बोला गया 45% रीजन होता है सिलेक्शन नहीं होने का। आप पढ़ना, आप देखना, आपको लगेगा मैं दुनिया में सारा एक्टिविटी कर लिया हूँ फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। नहीं आने का सबसे बड़ा चीज़ आपने गाइडेंस सही नहीं दिया। ये फैक्टर अगर सही नहीं तो सारा चीज़ यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, नंबर दूसरा पॉइंट जो होता है आपको ये सोचना है, वो है स्टडी मटेरियल। आज की डेट में स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कैसा स्टडी मटेरियल है, बहुत ह्यूज नहीं होना चाहिए, ह्यूज वास्ट नहीं होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट हो तो बेस्ट है। ह्यूज वास्ट ज्यादा पूरा डेप्थ में डिटेल है, एकदम पूरा दुनिया जहान नहीं पढ़ना है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, आपका भी काम हो जाएगा और दूसरे का भी काम हो जाएगा। ठीक है, कम पढ़िए, सिलेक्शन लेके जाइए। तीसरा पॉइंट, आपको स्मार्ट स्टडी करना, हार्ड लेबर नहीं। ठीक है, 2 ही घंटे पढ़िए, 3 ही घंटे पढ़िए, बट वो पढ़िए जो कि यूजफुल हो। ठीक है, झूठ मूठ कर पढ़े, 10 घंटा पढ़ रहे हैं किताब खोल के बैठे, ऐसे नहीं। चौथा चीज क्या है, कंसंट्रेशन या फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड भी बोलते हैं। फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड का मतलब है, कभी तो ये लगता है कि हाँ ये मुझसे हो जाएगा, कभी लगता है अरे यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, कभी लगता है कि हाँ मैं कर लूंगा, फिर लगता है नहीं नहीं कर पाएंगे। ये इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड। इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप ये कंट्रोल कर ले रहे हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ये सब नहीं सोचना है कि होगा नहीं होगा, ये ऊपर वाले में छोड़ दीजिए। आपका काम अपना मेहनत करना और सही चीज देना, और माइंड को कंसंट्रेट करिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। अगर टाइम टेबल आपका प्रॉपर है कि हाँ मुझे कब उठना है, कब बैठना है, कब कब खाना खाना है, कब पीना है,
उसके हिसाब से आप बनाते हैं डेली, हाँ इतना टाइम कर निकाला है पढ़ाई के, इस टाइम में पढ़ाई करना, सिर्फ पढ़ाई करें, कुछ नहीं, तब देखिए रिजल्ट आता है या नहीं। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है, यानी सिलेक्शन की तरफ। मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।